योगेश्वर भगवान कर्म योग का तथा निष्काम कर्म योगी को सन्यासी ही की पदवी देते हुए कहते हैं कि जो प्राणी सर्व प्रकार के कर्मों का संपादन करते हुए ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी सुख की इच्छा करता है, उसे नित्य सन्यासी की पदवी से विभूषित करना चाहिए। भगवान के कहने का मुख्य अभिप्राय ये है कि यद्यपि महेश्वरी माया प्रबला है, छोटे बड़े सबों को अपनी आज्ञा में रखती है, इसके द्वारा जो काम क्रोध आदि विकारों का विस्तार इस संसार में फैला है इतना प्रबल है कि बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को 7 तह पृथ्वी के नीचे गाड़ दिया है। फिर भी जो अत्यंत दृढ़ प्राणी है, जो रजोगुण से उत्पन्न काम क्रोध के फंदे न पड़कर न दृष्टि किसी से किसी प्रकार का द्वेष नहीं करता, यहाँ तक कि जिस कर्म योग के अनुष्ठान से वेद मंत्रों के द्वारा प्राणी सकल देव देवियों को अपने वशीभूत कर सकता है और जिसे चाहे हानि लाभ पहुंचा सकता है, इस कर्म योग में इतनी प्रबल शक्ति प्राप्त कर लेने पर भी जो कर्मों के फल की अभिलाषा नहीं करता, अर्थात अपने शत्रुओं के वध निमित्त शयन आदि यज्ञ का संपादन नहीं करता, यहाँ तक कि सर्प व्याघ्र इत्यादि क्रूर जीवों की भी हानि नहीं चाहता, तथा पुत्र पौत्रादि के तात्पर्य से जो पुत्रेष्टि तथा सर्व आदि की कांक्षा से ज्योतिष्ठमय आदि यज्ञों का संपादन नहीं करता, जो सब प्रकार अपने किए हुए कर्मों का फल केवल ईश्वर में समर्पण करता रहता है और स्मरण भी नहीं रखता कि मैंने कर्म किया व ना किया, वही नित्य सन्यासी कहे जाने के योग्य है। ऐसे गृहस्थ को तो उत्तम सन्यासी ही जानना चाहिए। मिथ्याचारी सन्यासियों को चाहिए कि ऐसे गृहस्थों के चरण धोकर पिया करें। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे विशाल पराक्रम युक्त भुजा वाला अर्जुन, ऐसा प्राणी जो सदा द्वंद रहित रहता है, राग और द्वेष, सच और झूठ, आत्मा और अनात्मा तथा सुख और दुख, इन दोनों के मेल से जो अंतःकरण पर एक प्रकार का आवरण पड़ने से अंतःकरण मलिन हो जाता है, इस द्वंद्वज आवरण को जो हटाकर निर्द्वंद हो जाता है, अर्थात नित्य नैमित्तिक पंच महायज्ञ तथा अनेक प्रकार के कर्मों को करता हुआ भी मानो कुछ नहीं करता, वह संसार बंधन से छूट जाता है। भगवान के कहने का मुख्य अभिप्राय ये है कि सन्यासी में और ऐसे कर्म योगी में देखने मात्र रूप अंतर है, पर यथार्थ में कुछ भेद नहीं, क्योंकि सन्यासी बिना कुछ किए निर्द्वंद है और यह कर्मयोगी सब कुछ करता हुआ भी निर्द्वंद ही है। इसीलिए कर्मयोगी की तो अधिक स्तुति होनी चाहिए, क्योंकि जो सब छोड़ छाड़ कर संसार के रण से भाग कर सन्यासी हो गया है, वह यदि शुद्ध अंतःकरण वाला ना हुआ तो उसे फिर संसार सागर में गिरने का भय है। पर कर्मयोगी को तो सदा ऊपर चढ़ने का अवकाश, इसलिए कर्मयोगी स्तुति करने योग्य है। भगवान इसी वार्ता को पहले भी कह आए हैं, अर्थात अनासक्त होकर कर्म करने वाला मोक्ष को प्राप्त होता है, क्योंकि वह भली भांति समझता है कि यह संपूर्ण विश्व नश्वर है तथा यह शरीर नाना प्रकार के विकारों से युक्त है। इसलिए ऐसा निर्द्वंद प्राणी किसी कर्म फल का कुछ भी संग्रह न करके केवल भगवत स्वरूप को ही मुख्य मानता है। यह शरीर जो काम क्रोध लोभ मोह भय विषाद ईर्ष्या इष्ट वियोग अनिष्ट संप्रयोग क्षुधा पिपासा जरा मृत्यु रोग शोक जिसे अभ्यत है, जिसे इस काम भोग द्वारा सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। जैसे किसी लोहे की श्रृंखला से बांधे हुए राजद्रोही को नाना प्रकार के मिष्ठान आदि भोजन से प्रसन्नता नहीं प्राप्त हो सकती, इसी प्रकार संसार बंधनों से झगड़े हुए को काम भोग से कैसे प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है, कदापि नहीं। इसलिए चतुर कर्म योगी सब कर्मों को ईश्वर में अर्पण करके यूं कहता है कि हे भगवान, मैं इस संसार रूप अंधेरे कूप में मेंढक के समान पड़ा हूँ, सो हमारी गति तुम ही हो, हमारी गति तुम ही हो। भगवान कहते हैं कि ऐसा प्राणी बिना परिश्रम के सुख पूर्वक संसार बंधन से छूट रह जाता है। पहले तो ये कहा है कि आत्मज्ञानियों के लिए
कर्म संन्यास है और अज्ञानियों के लिए कर्म योग है। अब कर्म योग ही की स्तुति करने लगे और कहने लगे कि संसार से बिना परिश्रम छूटने का कारण कर्म योग ही है। इन दोनों वचनों में परस्पर विरोध होता है। ऐसा क्यों? इन दोनों वचनों में विरोध कुछ भी नहीं है, दोनों का तात्पर्य एक ही है, क्योंकि इधर कर्म के दो भेद हैं, सकाम कर्म योग और निष्काम कर्म योग, और उधर कर्म करने वालों के चार भेद हैं, ज्ञानी, जिज्ञासु, अर्थार्थी और आर्थ। इनमें जो ज्ञानी है वह जीवन मुक्त कहा जाता है, उसे कर्म योग की आवश्यकता ही नहीं है। बच रहे तीन, जिज्ञासु, अर्थार्थी और आर्थ। इनमें जिज्ञासु की गणना उत्तम श्रेणी में है, क्योंकि वे संसार बंधन से छूटने की इच्छा करते हैं। इसलिए ऐसे मुमुक्षों के लिए निष्काम कर्म योग की आज्ञा है। शेष जो अर्थार्थी है और आर्थ है, उनके लिए सकाम कर्म करने की आज्ञा है। इस कारण वेदों ने भी केवल इन दोनों के लिए सकाम कर्मों की आज्ञा दी है। यह दिखलाया है कि नाना प्रकार के कर्मों के संपादन करने से भिन्न भिन्न कामनाएं प्राप्त होती हैं। इसलिए सकाम कर्म करने वाले तो कर्म की समाप्ति के पश्चात अपनी कामनाओं को प्राप्त करते हैं। बीच में कुछ पेज नहीं है। सांख्य और योग कहने से कुछ भी प्रकरणांतर नहीं होता है, क्योंकि कर्म संन्यास सांख्य के अंतर्गत है, सांख्य का ही अंग है। सांख्य वाला ही कर्म संन्यास का अधिकारी होता है, इसलिए प्रकरणांतर नहीं है। संन्यास और कर्म योग में जब बुद्धि की क्षमता होती है तब उसी को सांख्य और योग शब्द से पुकारते हैं। भगवान को तो केवल अर्जुन ही के प्रश्न मात्र ही की उत्तर देना अभिष्ट नहीं है, वरन अर्जुन का जिस प्रकार कल्याण हो सो कहना अभिष्ट है। इसलिए अर्जुन की शंका को तो एक साधारण शंका जानकर भगवान ऐसे शब्दों में उत्तर देते हैं कि शंका का समाधान भी हो जावे और उसी के साथ साथ जो भगवान का विशेष तात्पर्य है वह भी अर्जुन की समझ में आ जावे। इसलिए भगवान यहाँ संन्यास शब्द के स्थान पर सांख्य शब्द का प्रयोग करते हैं। सांख्य शब्द का अर्थ है ज्ञान सहित संन्यास, अथवा इस शब्द को यूं अर्थ कर लीजिए, मुनि ने ऐसा कहा है कि एक ही भाव जो भिन्न पदार्थ की समता है वही सांख्य है। आत्मज्ञानियों का लक्षण कहते कहते श्रुति कहती है कि सो जो ज्ञान योग बुद्धि अर्थात सांख्य बुद्धि वाला प्राणी, उसका रूप कैसा है कि अति छंद अर्थात सब प्रकार की कामनाओं से रहित, धर्माधर्म लक्षण को त्यागे हुए, पापों से रहित है, अर्थात दुख सुख के बंधन में नहीं आने वाला है। इसलिए यह अभय रूप है। उसे महाकाल का भी भय नहीं है, क्योंकि अंतर बाहर सब प्रकार की कामनाओं से रहित है। इसका उदाहरण श्रुति देती है कि जैसे मनुष्य अपनी प्रिय स्त्री से मिलने के समय बाहर भीतर की कुछ भी सुधि नहीं रखता, इसी प्रकार यह पुरुष प्रज्ञान से अर्थात ब्रह्मानंद वृत्ति से आत्मा के साथ परियुक्त होकर बाहर भीतर के स्थूल सूक्ष्म प्रपंच की कुछ भी सुधि नहीं रखता है। इसलिए वह आपतकाम है। आपतकाम होने के कारण सब प्रकार के शोकों में से जिसका रूप शून्य है अर्थात शोक रहित आत्मानंद में मग्न है, एवं प्रकार सर्वत्र समबुद्धि होकर एकता की प्राप्ति की अवस्था को सांख्य योग कहते हैं। किसी की प्राप्ति निमित्त जो कर्मों को त्याग, उसी को कर्म संन्यास कहते हैं, जिसका फल संसार बंधन से छूट जाना कहा है। इसी एक ही भाव को पुनः दूसरी श्रुति द्वारा दृढ़ करते हैं। एक ही आत्मा के सर्वत्र व्यापने के कारण सब वस्तुओं की एकता जिस बुद्धि से प्रकट की जावे उसे सांख्य कहते हैं। और स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण, इन तीनों प्रकार के प्रपंच की रचना को एक आत्मा में लय करने के लिए जो चित्त की वृत्ति तथा वृत्ति द्वारा जो ज्ञान का साधन किया जावे उसी को संन्यास कहते हैं। इतना कहने से चित्त वृत्ति की समता का प्रकाश किया, अर्थात संन्यास से भी चित्त वृत्ति का समता का ही बोध होता है। मधुसूदन टीकाकार ने भी सांख्य शब्द का यूं अर्थ किया है कि सामयिक प्रकार से जो आत्म बुद्धि तिसको ज्ञान के अंतरंग साधनों से संपादन करने का नाम सांख्य और संन्यास है,
श्रीधर स्वामी ने अपने भाष्य में लिखा है कि सांख्य जो ज्ञान निष्ठावाचक शब्द है उसी का एक अंग संन्यास है। इन महानुभावों के भाष्यों से भी यह सिद्ध होता है कि संन्यास सांख्य का ही अंग है। फिर जैसे कोई किसी से पूछे कि गंगा स्नान का फल क्या है और उत्तर देने वाला स्नान के फल के साथ गंगा की उत्पत्ति तथा गंगोत्री आदि निकलने का स्थान, गंगा का विस्तार आदि का भी कथन कर देवे तो इसमें हानि कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार भगवान ने संन्यास के स्थान पर सांख्य शब्द कहकर उत्तर को अधिक गंभीर कर दिया, जिससे संन्यास शब्द के पूर्ण अर्थ का बोध हो जावे। पहले प्रश्न में जो कथन हो चुका है कि इस गीता का दूसरे अध्याय सूत्र के तुल्य है, जिसमें भगवान संपूर्ण गीता के विषयों के सूत्रवत कहे हैं, तहाँ इस सांख्य योग को भी 11 से 30 श्लोक तक संक्षिप्त रीति से वर्णन कर दिया है। अब विचार करने योग्य है कि सांख्य अर्थात संन्यास में भी बुद्धि की समता तथा कर्म योग में भी बुद्धि की समता ही दिखलाई गई। इसलिए संन्यास और निष्काम कर्म योग में कहने मात्र अंतर है, यह अर्थात अंतर नहीं। मुख्य अभिप्राय ये है कि संन्यास में भी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। जब चित्तवृत्तियां दोनों प्रकार से निरुद्ध हो गईं, तो सर्वत्र आत्मा ही आत्मा दिखने लगा, संसार का अभाव हो गया। संसार के अभाव होते ही यह प्राणी बंधनों से छूट गया। निष्काम कर्म से भी चित्त की वृत्ति का निरोध होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू सांख्य और योग को पृथक मत जान, क्योंकि जो शास्त्र ज्ञानी है वे इन दोनों को पृथक पृथक नहीं करते। इसलिए मैं अवश्य यही कहूँगा कि इन दोनों में किसी एक मार्ग पर दृढ़ हो जाने वाला दोनों का फल प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य ये है कि जिसको जिस मार्ग का अधिकार हो, गुरु द्वारा पूछकर श्रुति स्मृति की आज्ञा अनुसार उसी मार्ग का अनुष्ठान करे, क्योंकि दोनों का समान फल है। प्रारब्ध अनुसार जो प्राणी जिस स्थान में है, अपने अधिकार अनुसार इन दोनों में एक का सेवन करे तो सुखपूर्वक परम पद को प्राप्त हो जाएगा। शंका, कर्मयोग और कर्म संन्यास दोनों के साधन करने वाले को किसी प्रकार के फल की इच्छा तो है ही नहीं, फिर फल ऐसा शब्द का प्रयोग माधव ने क्यों किया? तो उत्तर इसका पहले दे दिया गया है। अब आनंद कंद श्री ब्रजचंद्र सांख्य और योग दोनों का भेद निश्चय रूप से वर्णन करते हैं। कर्म संन्यास और कर्म योग अर्थात कर्म का त्याग और कर्म का अनुष्ठान, इन दोनों के विषय जो झगड़ा चल रहा है, इन दोनों में कौन विशेष है? इन दोनों में किसी से शीघ्र पद की प्राप्ति होती है। इसी से मीमांसा करते हुए भगवान कहते हैं कि जो स्थान सांख्य द्वारा सन्यासियों को प्राप्त होता है, वही स्थान कर्म योगियों को भी मिलता है। अर्थात सब कर्मों को त्याग कर केवल उस पर ब्रह्म जगदीश्वर सच्चिदानंद आनंद कंद ज्योति स्वरूप के ध्यान में जो प्राणी सदा मग्न रहता है, वही ऐसे आनंद में नित्य नव व्यवहार के स्थान को प्राप्त हो जाता है, जिसकी शोभा के सामने इंद्रलोक आदि दिव्य लोग भी लज्जित होते हैं और जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता। अर्थात जो पतन से वर्जित है, जिसे परम धाम कहते हैं, जिसके विषय भगवान आगे भी कहेंगे, अर्थात जहाँ जाकर फिर प्राणी लौटते नहीं, वही मेरा परम धाम है। श्रुति भी इस धाम की शोभा ऐसे कहती है कि उस परम ज्योतिर्मय स्थान में सूर्य अपना प्रकाश नहीं कर सकता तथा चंद्रमा और तारागण भी जहाँ प्रकाश नहीं कर सकते, और ये बिजलियां भी जहाँ अपनी चमकीली चमक नहीं दिखा सकती। फिर जहाँ सूर्य चंद्रमा तारागण और विद्युत की ही प्रकाश नहीं होता, तहाँ इस बिचारी छोटी सी आग की क्या गिनती है। भगवान कहते हैं कि जिस ऐसे मनोहर श्रेष्ठ परम धाम को कर्म संन्यास वाले प्राप्त करते हैं, उसी को कर्म योगी भी पाते हैं। हाँ, कर्म योगी और कर्म संन्यास वालों में इतना भेद तो अवश्य है कि कर्म संन्यास वाले पूर्व जन्म में अथवा इसी जन्म में पहले कर्म योग के साधन द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध कर कर्म संन्यास के अधिकारी हो चुके हैं,
और कर्म योगी वर्तमान समय में अपने साधन द्वारा अंतःकरण की शुद्धि में लगे हैं, जिससे वे कुछ कालांतर में संन्यास प्राप्त कर उस परम ज्योतिर्मय, जैसे मानसरोवर तीर्थ के जाने वाले यात्रियों में किसी को 4 योजन, किसी को 3 योजन, किसी को 2 योजन और किसी को 1 ही योजन चलना रह गया है, तो इन चारों में 1 योजन शेष रहने वाला यात्री सबसे पहले पहुंचेगा। फिर तथाक्रम पिछले तीनों भी एक दूसरे के आगे पीछे पहुंच ही जाएंगे। इसी प्रकार कर्म संन्यास वालों को केवल 1 योजन, निष्काम कर्म योग वाले को 2 योजन, सकाम कर्म योग वालों को 3 योजन, आर्थ को 4 योजन और मूर्खों को सहस्त्रों योजन चलकर उस परम धाम तक पहुंचना है। मुख्य अभिप्राय ये है कि निष्काम कर्म योग वाले 1 योजन कर्म संन्यास वाले से पीछे हैं, क्योंकि एक ने कर्म योग द्वारा अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त कर ली है और दूसरा इस अंतःकरण की शुद्धि की प्राप्ति में लगा हुआ है। बस इतना ही अंतर है। इसी कारण श्री केशव ने स्थान शब्द का यहाँ प्रयोग किया, जिसमें आगे पीछे चलने वालों का बोध हो। अब आनंद कंद कहते हैं कि हे अर्जुन, सांख्य और योग दोनों को जो समान देखता है वही यथार्थ देखने वाला है, क्योंकि जिसका एक ही फल हो उसे एक समान ही कहना चाहिए। केवल काल के भेद थोड़ा अंतर आगे पीछे हुआ तो इससे क्या। एवं प्रकार जो प्राणी इस परम धाम पर पहुंचकर इसकी ज्योतिर्मय शोभा को, जैसे कि पहले वर्णन कराए हैं, देखता है, वही यथार्थ तत्व को देखने वाला तत्वदर्शी है। तहाँ जब यथार्थ तत्व का देखने वाला अत्यंत सुहावने स्वर्ण के समान चमकता हुआ परम ज्योति स्वरूप सृष्टि के कर्ता परम पुरुष ब्रह्म योनि को देखता है, तब वही विद्वान सर्व प्रकार के पुण्य पापों को भस्म कर विगत क्लेश होकर परम समता अर्थात एक ही भाव को, जिसे अद्वैत पद कहते हैं, प्राप्त होता है। मुख्य अभिप्राय ये है कि जो प्राणी निष्काम कर्मों को संपादन करता हुआ निराभिमान और निरासक्त होकर कर्मों का फल भगवत में अर्पण करता हुआ भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, वही अर्थात स्वरूप का देखने वाला है। क्योंकि जब तक भगवत स्वरूप का आनंद लाभ न हुआ तब तक सब मिथ्या है। इतना सुन अर्जुन ने पूछा, भगवान, जब कर्म संन्यास आगे है तो उसी का ग्रहण क्यों नहीं किया जावे? पिछले कर्म योग की क्या आवश्यकता है? आयु थोड़ी है, इसलिए जिस उपाय से शीघ्र परम पद की प्राप्ति होवे उसी को करना योग्य है। अर्जुन ने जो प्रश्न किया है कि कर्म योग को छोड़कर संन्यास का ही क्यों न ग्रहण किया जावे, इसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि हे विशाल भुजा वाला अर्जुन, तू महान पराक्रमी है, क्षत्रिय है, पुरुषार्थी है, इसलिए तुझे सदा उच्च स्थान ग्रहण करने की इच्छा बनी रहती है। पर हे वीर, तुझे जानना चाहिए कि कर्म योग के संपादन किए बिना जो संन्यास है वह महादुख का कारण है। उसकी प्राप्ति में घोर कलेश उपस्थित हो जाता है, क्योंकि जब तक कर्मयोग साधन करते करते अंतःकरण की शुद्धि ना प्राप्त होवे, अर्थात कर्म फलों को ईश्वर में समर्पण करते करते जब तक अंतःकरण नाना प्रकार के विषय भोगों से विरक्त ना हो जावे, संकल्प विकल्प ना मिट जावे, राग द्वेष से रहित ना हो जावे और सर्व प्रकार की मलिन वासनाओं को त्याग कर ज्ञान की चौथी भूमिका सत्व भक्ति तक न पहुंच जावे, तब तक कर्म संन्यास का ग्रहण करना दुष्कर है। बड़े बड़े क्लेशों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब बीज फूटकर पूरा वृक्ष तैयार हो जाता है तब किसी के हिलाए डुलाए पृथ्वी को नहीं छोड़ता। इसी प्रकार जब वृत्ति निरुद्ध होती हुई अपने लक्ष्य में जम जाती है और संशय विपर्य इत्यादि उपद्रव दूर हो जाते हैं, तब उसे संन्यास का अधिकार होता है। भगवान के कहने का मुख्य अभिप्राय ये है कि प्राणी जब तक सकाम कर्मों के कीच में फंसा हुआ है तब तक वह उच्च पद पर चढ़ने का अधिकारी नहीं हो सकता। श्रुतियों ने भी इस वचन को सब विद्वानों के बीच द्वंद्वी पर दंड देकर ऊंचे स्वर से सुना दिया है
कि जब तक कामना रहित होकर कर्म के फल का त्याग न करोगे तब तक ऊपर चढ़ना संभव नहीं है। श्रुति कहती है, जो यज्ञादि स्रोत कर्म और पूर्त जो बापी कूप तड़ागादि समार्थ कर्म में जिनको मुख्य मानकर फलों के ग्रहण करने वाले, पुत्र कलत्र धन संपत्ति इत्यादि की अभिलाषा करने वाले प्रमूढ़ा परम मूढ़ हैं, वे सदा ऐसे ही मानते हैं कि जो हम कर्म करते हैं वही श्रेष्ठ है, इससे इतर ज्ञानादि श्रेष्ठ कर साधन कुछ भी कहीं नहीं है। ऐसे ऐसे मानने वाले स्वर्ग के पीठ पर चढ़ अपने सुकृत के फलों को प्राप्त कर अर्थात स्वर्ग सुख को भोग कर फिर इस हीनतर श्लोक में प्रवेश करते हैं। क्या ऐसे सकाम कर्म के करने वाले इस अमूल्य रतन संन्यास को पा सकते हैं? कदापि नहीं। ऐसे सकाम सन्यासी भी उन्हीं मूर्खों के समान नीच वृत्ति को प्राप्त होते हैं। इसलिए बिना निष्काम कर्म साधन किए सन्यास दुस्तर है। अब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इसी के प्रतिकूल कर्म योग को साधन करने वाला मननशील प्राणी थोड़े ही काल में ब्रह्म को अर्थात आत्मज्ञान लक्षण युक्त संन्यास का लाभ करता है। अब श्री शंकराचार्य ने अपने भाष्य में यहाँ ब्रह्म शब्द का परमात्मा ज्ञान निष्ठा लक्षण युक्त संन्यास अर्थ किया है और कहा है कि कर्मयोग वाला शीघ्र ही ऐसे संन्यास को प्राप्त होता है। तहाँ श्रुति का भी प्रमाण दिया है। इन दोनों प्रकार के अर्थों में कोई भेद विभेद नहीं है। ब्रह्म का अर्थ साक्षात परब्रह्म जगदीश्वर करो अर्थात परमात्मा ज्ञान निष्ठा लक्षण युक्त संन्यास करो, दोनों से एक ही तात्पर्य निकलता है। कोशों में ब्रह्म शब्द के अनेक अर्थ हैं जो प्रसंगानुसार दिखलाए जाएंगे। यहाँ इस श्लोक में केवल दो ही अर्थों का तात्पर्य है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तू संन्यास द्वारा मोक्ष पाने की अभिलाषा करता है, सो संन्यास तुझको कर्मयोग करते करते शीघ्र ही प्राप्त होगा। इसलिए कर्मयोग में प्रवृत्त हो, अथवा तू जो संन्यास द्वारा पर ब्रह्म जगदीश्वर की प्राप्ति शीघ्र चाहता है, सो तू ऐसा निश्चय कर जान कि कर्मयोग में प्रवृत्त होने से तुझको ब्रह्म की प्राप्ति में भी विलंब नहीं होगा, क्योंकि कर्मयोग से शीघ्र ही अंतःकरण शुद्धि संन्यास और तिस संन्यास से शीघ्र ब्रह्म की प्राप्ति होती है। शंका, भगवान अर्जुन से युद्ध करवाया चाहते हैं, इसलिए कर्मयोग की प्रशंसा कर अर्जुन को कर्म में प्रवृत्त किया चाहते हैं। इससे कपट व्यवहार सिद्ध होता है, ऐसा क्यों? समाधान, ऐसी पोच शंका मत करो, यह तो नास्तिकों की शंका है। अजी तुम नहीं जानते कि कर्मयोग संन्यास का उपाय है। जैसे बिना बीज बोए कोई फल नहीं खाता, बिना कूप कोई जल नहीं पाता, बिना पग किसी से चला नहीं जाता और बिना गला कोई गीत नहीं गाता, इसी प्रकार बिना कर्म योग कोई संन्यास नहीं पाता। क्योंकि संन्यास कोई ऐसा साधारण धर्म नहीं है कि जो चाहे धारण कर ले। जैसे सती को पति साथ जलना, सूर्य चंद्र को मुट्ठी में बांधना, सात समुद्र पी जाना, बंध्या का पुत्र जन्ना, आकाश में फूल फूलना और शश को श्रृंग निकलना असंभव है, ऐसे बिना कर्म योग संन्यास की प्राप्ति कठिन है। सुनो, मैं तुम्हें संन्यास का मुख्य स्वरूप दिखलाता हूँ, जिससे तुमको बोध हो जाएगा कि संन्यास कैसा कठिन है। फिर तो तुम स्वयं जान जाओगे कि अर्जुन इस संन्यास का अधिकारी नहीं है, और तब तुम ऐसी पोष शंका नहीं करोगे। स्मृतियों और श्रुतियों ने इस संन्यास की 4 श्रेणियां कथन की हैं। इनमें परमहंस उत्तोत्तम है, इसलिए परमहंस का स्वरूप दिखलाया जाता है। पर यहाँ संन्यास ग्रहण की रीति से श्रुतियों का कुछ संबंध नहीं है, ये केवल स्वरूप बताती हैं। अब इनका अर्थ सुनो। एक बार नारद ने भगवान से जाकर पूछा कि योग युक्त सन्यासियों का अर्थात परमहंसों का क्या मार्ग है और उनकी क्या स्थिति है। भगवान ने कहा, यह जो परमहंस का मार्ग है वह अत्यंत दुर्लभ है, बहुत नहीं है। अर्थात कोई कोई इस टेढ़ी खीर के खाने में समर्थ होता है। एक मनुष्य भी परमहंस होवे तो उसे नित्य पुतस्थ अर्थात सदा पवित्र कहना चाहिए। वही प्राणी सदा पवित्र है, सो ही प्राणी वेद पुरुष कहा जाता है। अर्थात ऋग आदि वेदों को उनके अंगों सहित तथा दूसरे शास्त्रों को भी उत्तम रीति से अध्ययन कर
यथार्थ तत्व का ग्रहण करने वाला है, ऐसा विद्वान मानते हैं। फिर वही महापुरुष अर्थात महाकालों का काल, जो कालात्मा भगवत स्वरूप जिसके हृदय रूप पुरी में शयन कर रहा है, इसलिए वह महापुरुष कहा जाता है, अर्थात जो भगवत स्वरूप ही है। फिर ऐसा प्राणी अपने चित्त को सर्वदा मुझ में लगाए रहता है, इसलिए भगवान नारद से कहते हैं कि मैं भी सदा उसके साथ उसी में निवास करता हूँ। ऐसा परमहंस अपने पुत्र, कलत्र, बंधु इत्यादि तथा शिखा, यज्ञोपवीत, स्वाध्याय, जो अपने वेद और शाखा को पठन कर तदनुसार संध्या आदि का प्रतिपादन इत्यादि सर्वप्रथम नित्य नैमित्तिक इत्यादि कर्मों को संपूर्ण ब्राह्मण अर्थात इस लोक से ब्रह्म लोक तक सुखों को त्याग कर केवल कोपिन, दंड इत्यादि और आचन, वस्त्र अपने शरीर की रक्षा मात्र के लिए अथवा लोक परोपकार के लिए रखे, किंतु सो भी परमहंसों के लिए मुख्य नहीं है। फिर इनके स्थान पर क्या मुख्य है, इसमें उत्तर में कहते हैं कि यह मुख्य है, अर्थात परमहंस को न दंड, न शिखा, न यज्ञोपवीत, न किसी अन्य प्रकार के वस्त्र आदि के ग्रहण करने की आवश्यकता है। यदि शंका हो कि जब किसी प्रकार का आच्छन्न नहीं धारण करेगा तो शीत और उष्ण तथा वर्षा के समय शरीर का निर्वाह कैसे होगा, तो उत्तर में श्रुति कहती है कि परमहंसों को शीत, उष्ण, दुख, सुख, मान और अपमान किसी का भी बोध नहीं होता। कारण इसका ये है कि भगवत स्वरूप में चित्त वृत्ति के लिए हो जाने से शरीर का चेत ही नहीं रहता। जैसे बालक खेलते समय नंगे होकर विचरते हैं, उनको शीत आदि का कुछ भी दुख नहीं होता, इसी प्रकार परमहंसों को भगवत स्वरूप में मग्न रहने के कारण किसी प्रकार के क्लेश का अनुभव नहीं होता। अतएव परमहंसों के लिए दंड, आच्छन आदि की भी आवश्यकता नहीं है, इसकी मुख्यता नहीं है, वरुण दंडादि धारण गौण है, केवल संकेत मात्र है। फिर परमहंसों को गर्मी भी नहीं सताती। सो जिस परमहंस के चित्त की वृत्तियां भगवत स्वरूप में लय हो गई हैं और ब्रह्मांड मात्र को त्याग दिया है, उसे ये उर्मियां क्यों सताएंगी? नहीं सता सकती, क्योंकि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन इत्यादि सब जाते रहते हैं। निंदा, गर्व, मत्सर, दर्प, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हर्ष, असूया, अहंकार इत्यादि सब प्रकार के विकारों को छोड़कर अपने शरीर को मृतक के समान देखता है, क्योंकि उसका शरीर अब ध्वस्त हो चुका है। जैसे अग्नि में भस्म हो जाने पर मृतक के शरीर के परमाणु आकाश में फैलकर वायु में लय हो जाते हैं, इन आँखों से देखे नहीं जाते। इसी प्रकार परमहंस ने अपने शरीर को अब ध्वस्त करके शरीर के परमाणुओं को ब्रह्म ज्ञान के आकाश में लय कर दिया है। इसलिए उसके बोध में कहीं शरीर का पता ही नहीं लगता, रोम रोम राम राम बन जाते हैं। यदि शंका हो कि अंधकार रात्रि में यात्रियों को जो दिग्भ्रम लग जाता है वह सूर्योदय होने पर भी कुछ न कुछ रह जाता है, इसी प्रकार अज्ञान रूप अंधकार के कारण जो शरीर में गाढ़ी प्रीति लग गई हो, उसे ज्ञान के सूर्योदय होने पर भी कुछ न कुछ रह जाने की शंका है। तो उसके उत्तर में भगवान नारद से कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि संशय, विपरीत और मिथ्या ज्ञान का कारण जो अविद्या, जिसकी नित्य निवृत्ति अर्थात सदा के लिए निवृत्ति हो जाती है, सो ही नित्य बोध है, जिससे सदा ज्ञान एक रस बना रहता है। आत्मा जो नित्य, तिसके बोध से कभी डिगता ही नहीं। उस नित्य बोध में तो परमहंस की स्वयं आप से आप स्थिति हो जाती है। जैसे किसी महाजग्रस्त रोगी को सुसप्ति लग जाने से उसका बकना, चिल्लाना आप से आप रुक जाता है, इसी प्रकार भगवत स्वरूप में सुख पूर्वक शयन कर जाने से परमहंस को ऐसा बोध होता है कि जो शांत, अचल, अद्वैतानंद और विज्ञान घन पर ब्रह्म सो मैं हूँ।
सो ही मेरा परम धाम है, सो ही मेरी शिखा है, सो ही मेरा यज्ञोपवीत है। और परमात्मा और आत्मा के एकत्र रूप ज्ञान से जो जीव ब्रह्म के भेद को मगन करके एक संग मिला देना है। अब भगवान नारद से कहते हैं कि सब कामनाओं को परित्याग कर इस अद्वैतानंद विज्ञान घन में जो परम स्थिति है, ऐसे ज्ञान दंड को जिस महापुरुष ने धारण किया है, सो ही एक दंडी सन्यासी कहा जाता है। और इसके प्रतिकूल जो सन्यासी का वेश मात्र धारण कर काष्ठ दंड अर्थात बांस की लट्ठी को लिए महामूर्ख ज्ञान से वर्जित सर्वासी अर्थात मध्य मांस लहसुन मत्स्य आदि जातियों का स्पर्श किया हुआ अन्न भक्षण करता फिरता है, सो मूर्ख महारौरव आदि नरकों में प्रवेश करता है। भगवान नारद से कहते हैं कि इस प्रकार जो ज्ञान दंड तथा काष्ठ दंड में अंतर जानता है, सो ही परमहंस है। अब भगवान नारद से कहते हैं कि जो परमहंस उक्त प्रकार शरीर को अभ्यस्त कर शीतोष्ण को सम कर डालता है, उसके लिए किसी अन्य आचरण की आवश्यकता नहीं है, चाहे वे काशाय हो व श्वेत हो, नवीन हो, फटा पुराना हो, मोटा हो व पतला हो, किसी प्रकार के वस्त्र की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए तो आशांबर अर्थात आशा जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तथा वायव्य आदि चारों कोण ऊपर तथा नीचे यही 10 दिशाएं जिसके अंबर है, इसलिए वे उसे दिगंबर कहते हैं। फिर वह परमहंस कैसा है? ना तो किसी को नमस्कार करता है और न किसी को नमस्कार लेता है, गयादि तीर्थों में जाकर श्रद्धा नहीं करता अर्थात श्रद्धादि भी नहीं करता। फिर कैसा है कि निंदा स्तुति से रहित है। वह कैसा है? यादृच्छिक है अर्थात जो बहुत से प्राणियों को अपने समीप इस कारण नहीं आने देता कि वे नाना प्रकार की झूठी और सच गपोलों से तथा नाना प्रकार की अपनी कामनाओं से उसके मस्तिष्क को व्यग्र करेंगे, वह यदाच्छिक कहा जाता है। सो भिक्षुक जो परमहंस यदृच्छिक है अर्थात सन्यासियों के लिए जो कुटिशिका आदि 3 अवस्था तथा भिक्षाटन इत्यादि निर्बंध है, उससे रहित हो जाए। जब एवं प्रकार अक्षराचरणम इत्यादि बंधों से निर्बंध होगा तो उसे न आवाहन की, न विसर्जन की, न मंत्र की, न ध्यान की और न उपासना की किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं है। न उसका कोई लक्षण है, न लक्ष्य है, न कोई अलक्ष्य है। यदि शंका हो कि उसका लक्ष्य नहीं है तो ब्रह्म की और भी कुछ लक्ष्य नहीं होगा। इसलिए कहा कि न अलक्ष्यम, परमहंस को अलक्ष्य भी मत कहो, उसका लक्ष्य ब्रह्म है। पर परमहंस को तुरीय अवस्था की प्राप्ति होने के कारण उसकी प्रज्ञा ब्रह्म में लय हो जाती है। इसलिए प्रज्ञा के लय होते लक्ष्य का भी लय हो जाता है। इसी कारण न लक्ष्यम कहा है, न किसी से पृथक है, न अपृथक है। जान नहा अहम न तुम अर्थात अविद्या के विकार से जो मैं और तू का भ्रम हो रहा है, जिससे मैं दूर हूँ। श्रुति वाक्यों के अनुसार ब्रह्म से इतर जो सर्व जो कुछ भी नहीं है, फिर भी परमहंस है अर्थात जो अपने निवास करने के लिए किसी प्रकार की मठ आदि को ना बनाकर वृक्षों के तले, टूटे फूटे स्थानों में, नदी के तट पर, शमशानों में, किसी वाटिका में, सड़कों की नालियों में कहीं भी पड़ा रहे, उसे अनिकेती स्थित कहते हैं। सो भिक्षु जो परमहंस सो घर बनाकर ना रहे, फिर स्वर्ण इत्यादि द्रव्य का दर्शन ना करे अर्थात सोना चांदी ना ग्रहण करे और लोकम संसारियों को अपने समीप न घुसने देवे, यहाँ तक कि शिष्य इत्यादि का भी संबंध न रखे। इतना ही नहीं वरु न अवलोकन उसकी ओर आंख उठाकर देखे भी नहीं। यदि शंका हो कि शरणादि के ग्रहण करने में क्या हानि है, भिक्षा आदि के लिए जो पर्यटन करना पड़ता है तथा अन्य लोगों से याचना पड़ता है, इसमें जो समय इत्यादि की हानि होती है, जिसकी रक्षा निमित्त तथा परोपकार निमित्त व परतंत्र के नाश निमित्त यदि स्वर्ण का ग्रहण करे तो इसमें बाधक कौन है? तो सुनो,
ऐसे स्वर्ण ग्रहण करने में अवश्य बाधा है, क्योंकि परमहंस जितना परोपकार अपनी इच्छा शक्ति से कर सकता है उतना स्वर्ण से नहीं कर सकता। यदि कोई प्राणी परमहंस को 2-4 भार स्वर्ण दे जावे तो उससे बहुत थोड़े पुरुषों का उपकार होगा, पर यदि वह सच्चा परमहंस ब्रह्म स्वरूप हो गया तो जिसे चाहे वचन मात्र से चक्रवर्ती बना सकता है, तो उसका थोड़ा सा स्वर्ण ग्रहण करने का क्या प्रयोजन, निरर्थक है। वरुण जब से वह स्वर्ण ग्रहण करेगा तब से उस स्वर्ण की रखवाली की चिंता बनी रहेगी, वृथि चंचल हो पड़ेगी। यदि कहो कि वृथि चंचल क्यों होगी, उस स्वर्ण को मिट्टी समान समझ जहाँ तहाँ पड़ा रहने देगा, तब तो सहज भार स्वर्ण रख दो, उसके समीप पत्थर के समान पड़ा रहेगा। अथवा स्वर्ण ग्रहण करना बाधक है, इसलिए भगवान नारद से कहते हैं कि स्वर्ण आदि ग्रहण करना बाधक है, क्योंकि जो भिक्षुक प्रीति पूर्वक उसे स्वर्ण को देखता है कि यह स्वर्ण है, जिसकी आंख में ये स्वर्ण की चमक सुहावनी बनी रहती है, वह ब्रह्म, क्योंकि उसके हृदय में स्वर्ण की प्रीति ने ब्रह्म की प्रीति को हरण कर डाला है। फिर भगवान नारद से कहते हैं कि जो परमहंस अभिलाषा पूर्वक स्वर्ण स्पर्श करता है वह अर्थात नीच मछुए के धीवड़ के तुल्य है। जो प्रीति पूर्वक स्वर्ण का ग्रहण करता है वह आत्मा होता है। इसलिए परमहंस न स्वर्ण को देखे, न छुए, न ग्रहण करे। प्रिय पाठकों, इसे छूने का यह तात्पर्य नहीं कि स्वर्ण को न छुए, पर जितने स्वर्ण या अशर्फियाँ उसके पास हों सबको करेंसी या प्रमजरी नोट बदला कर अपनी गीता की पोथी के गाते में रख लेवे, क्योंकि गीता के कागज को तो वह छूता ही है, फिर नोट को छूने में क्या हानि है। तो इसका तात्पर्य नहीं है, वरुण मुख्य अभिप्राय ये है कि धन का किसी प्रकार संग्रह न करे, अर्थात वृत्ति में धन संग्रह का रस प्रीति नहीं रखे या छूने व देखने से कोई हानि नहीं। अब भगवान नारद से कहते हैं कि परमहंस अपनी सर्व प्रकार की कामनाओं की निवृत्ति करे, दुख में उद्विग्न ना हो, सुख में स्पृहा न करे, राग का परित्याग करे और सर्वत्र सर्व प्रकार के शुभाशुभ से स्नेह रहित हो, न किसी से द्वेष करे और न किसी से हर्षित हो, सब प्रकार की इंद्रियों की गति को दूर कर देवे। एवं प्रकार जो परमहंस सब कुछ त्याग और उन त्याग का भी त्याग करके सर्वत्र संबुद्धि हो केवल आत्मा में स्थिर होकर आत्माराम हो जाता है और वह पूर्णानंद बोध रूप जो ब्रह्म सो में हूँ ऐसा समझता है, सो कृत्य कृत्य हो जाता है, सो कृत कृत्य हो जाता है। 2 बार कृत कृत्य भवति श्रुति की समाप्ति के निमित्त है। अब हे प्रतिवादी, तू ही अपनी कुशाग्र बुद्धि से विचार कर देख कि यह संन्यास कितना कठिन है। क्या अर्जुन ऐसे राजवंशा के लिए ऐसा दुर्गम पथ का उपदेश करना उचित है? क्या अर्जुन इस अर्थात संन्यास को ग्रहण कर सकता है? 1 वर्ष बच्चे की कोई कहे कि तुम 100 योजन दौड़ जाओ तो क्या वह दौड़ सकता है? यदि कहो कि तुम अर्जुन को अवतार कह चुके हो, फिर ऐसा निर्बल क्यों कहते हो? तो उत्तर यह है कि इस समय अर्जुन ने संसार के उपकार निमित्त अवतार शक्ति को गुप्त रखकर नरों के समान अज्ञानता प्राप्त की है। इसलिए भगवान को उसकी अपेक्षा लेकर संसार के कल्याण निमित्त उचित उपदेश करना योग्य है। इसी कारण हे प्रतिवादी, तू अर्जुन को केवल कर्म योग का अधिकारी जान। केवल अर्जुन के लिए संन्यास से कर्म योग को विशेष कह रहे हैं। इससे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अर्थात में संन्यास से कर्मयोग विशेष है, क्योंकि भगवान का यह उत्तर सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं। इसी कारण भगवान अर्जुन के प्रति इस कर्मयोग का ही वर्णन करते चले आ रहे हैं कि 6वें अध्याय की समाप्ति तक इसी विषय का वर्णन करेंगे, जिसके साधन से प्राणियों को शीघ्र संन्यास लाभ होता हुआ ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जावे। इसलिए भगवान इस श्लोक में बिना कर्म योग के संन्यास को दुष्प्राप्य कहकर कहते हैं कि जो कर्म योग से युक्त है वह बहुत ही शीघ्र ब्रह्म को लाभ करता है, क्योंकि कर्म की गति जान लेने से सब प्रकार से मार्गों का उसे अभ्यास हो जाता है। इंद्रियों के वशीभूत रखने का ढंग जाना जाता है। बिना अन्न जल के क्षुधा पिपासा को शांत करने और शीत उष्ण के सम करने का ढंग जाना जाता है। दुख सुख मान अपमान हानि और लाभ को सम करने का अभ्यास हो जाता है।
इतना सुन अर्जुन को शंका की कि भगवान ऐसा देखा जाता है कि जिस कर्म को इस मनुष्य को अभ्यास पड़ जाता है वह कर्म इसका स्वाभाविक हो जाता है, जिसका छूटना भी कठिन है। जैसे कोई अपनी तर्जनी उंगली दिन रात दाएं बाएं हिलाया करे तो फिर वह हिलाता ही रहता है। इसी प्रकार कर्मयोगी को जब कर्मयोग करते करते स्वाभाविक हो जाएगा फिर तो कर्म का त्याग उससे कठिन हो जाएगा, तब तो संन्यास की प्राप्ति उसे हो ही नहीं सकती। इसलिए कर्मयोग से कर्म संन्यास की प्राप्ति दुष्प्राप्य देखी जाती है। इतना सुनकर श्री आनंद कंद मुस्कुराकर बोले, अर्जुन ने जो ये शंका की है कि कर्म करने वाले को कर्म का अभ्यास पड़ जाने से जब कर्म करने का स्वाभाविक वृत्ति हो जाएगी तो फिर उसका कर्म त्याग का साधन होना कठिन हो जाएगा, क्योंकि स्वभाव का छूटना दुस्तर है। इस शंका के समाधान में भगवान कहते हैं कि जो कर्म योगी योग युक्त है अर्थात कर्म योग में प्रवीण कर्म फलों की इच्छा तथा कर्तव्य विमान से शून्य होकर निर्द्वंद रहता है और विशुद्ध आत्मा है, अर्थात जिसका अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, जिसकी बुद्धि आकाशवत निर्मल और स्वच्छ हो रही है, सर्वत्र सब प्रकार के विषयों से अभिनय हो रहा है, जिसके चित्त में राग द्वेष का लेश भी नहीं है, जो विजात्मा है अर्थात आत्मा जो दैहिक स्वभाव से जिसने जीत लिया है, अपने शरीर को अपने वश में कर लेने के कारण जिसकी प्रकृति अपने वशीभूत हो गई है, चाहे किसी प्रकार के दैहिक आपत्ति व दैहिक सुख उसे प्राप्त क्यों न हो जावे, पर जो तनिक भी अपने स्थान से नहीं टलता, सदा आत्मावान रहता है, आगे पीछे नीचे ऊंचे सर्व प्रकार सावधान रहता है, कभी किसी विषय के धोखे में नहीं पड़ता। जैसे पर्वत निंदों को आघात को चुपचाप शांति पूर्वक सहन करता है, इस प्रकार जो स्तुति निंदा को सहन करता हुआ हर्ष विशाल से रहित रहता है और जितेंद्रिय इंद्रिय जीत और यह चितात्मा हो जाता है, सहस्त्रों अप्सराओं के मध्य जो आनंद पूर्वक निवास करता हुआ उधर उरेता बना रहता है, उसके चिकन चित्त पर विषय की छींटें नहीं पड़ती। वही प्राणी ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत जितने जड़ चेतन सबों का आत्मभृत है, अर्थात सबों का अपना आत्मा समझता है और सबों में अपने आत्मा को समझता है, सर्वत्र एक ही आत्मा को व्यापक जानता है, ऐसा समझता है कि ये जो पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि के भेद हैं वे केवल भ्रम मात्र हैं, तत्वतः आत्मा में कोई भेद नहीं, केवल पंचभूतों के आकार मात्र ही भेद देख पड़ता है। अर्थात यह जो ज्योतिरात्मा सूर्य है वह जल की भिन्नता के कारण नाना प्रकार के छोटे बड़े रूपों को धारण करता है, जल के स्थिर होने से स्थिर और चंचल होने से चंचल हो जाता है, पर यथार्थ में विकारवान नहीं होता। इसी प्रकार यह आत्मा नाना प्रकार के भिन्न भिन्न पंच भौतिक पात्रों के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के आकार से भास रहा है, अर्थात सर्वभूतांतरात्मा एक ही है। इसी प्रकार जिसने अपने आत्मा को समझा है वही सर्वभूतात्मा भूतात्मा कहा जाता है। यदि सर्वभूतात्मा भूतात्मा है तो 84 लाख योनियों के स्वभाव भी इस एक ही पुरुष में होने चाहिए, अर्थात बानरों के समान किलकिलाना, व्याघ्रों के समान गरजना, हस्तियों के समान चिंगार मारना, पक्षियों के समान उड़ना इत्यादि सब स्वभाव में उसे बोध होना चाहिए। ऐसा तो नहीं देखने में आता, फिर उसे सर्वभूतात्मा क्यों कहा है? समाधान, वे जो भिन्न भिन्न चेष्टाएं हैं वे आत्मा की नहीं है, आत्मा तो निर्लेप और निर्विकार है। इसी कारण भगवान यहाँ सर्वभूतात्मा भूतात्मा कह रहे हैं कि सर्वभूत भाव से नहीं कहते, स्वभाव तो अभ्यास द्वारा देह में पड़ता है, आत्मा में नहीं। इतना तो अवश्य मानने योग्य है कि जब आत्मा उस देह के सम्मुख होता है तब देह को स्वभाव अनुसार चेष्टा करने की शक्ति प्रदान करता है। सो भगवान अभी कह चुके हैं कि कर्म योगी विजात्मा होता है, अर्थात देह और स्वभाव को जीतकर देह और स्वभाव से विलग हो जाता है, उसकी अपनी देह भी उसके सम्मुख नहीं रहती। एवं प्रकार जब देह ही नहीं तो देह में स्थित रहने वाला स्वभाव कहाँ से आवे? ऐसे प्राणी के समीप किसी देह के स्वभाव नहीं जाते, सब उस सर्वभूतात्मा में अवश्य हो जाते हैं, पर देह के स्वभाव नहीं होते।
भगवान के कहने का मुख्य अभिप्राय यह है कि जो कर्मयोगी एवं प्रकार योग युक्त विशुद्ध आत्मा विजेतेंद्रिय और सर्वभूतात्मा भूतात्मा वह सब सुख करता हुआ भी किसी कर्म से बद्ध नहीं होता। इसी प्रकार कर्म के करने का स्वभाव भी उसे हानि नहीं पहुंचा सकता। उसे कर्म संन्यास का पूर्ण अधिकारी समझो। अब श्याम सुंदर अगले श्लोक में यह दिखलाते हैं कि वह कौन सी बुद्धि है जिससे सब कर्म करता हुआ भी प्राणी कर्मबद्ध नहीं होता। बोलो सद्गुरु भगवान। कि भेद तो जब तक दिखता है जब तक करते नहीं है। जिस काम में हमको रुचि होती है ना, तो व्यवहारिक जगत के भौतिक काम करते हुए भी हम इतने तल्लीन हो जाते हैं कि हमें अपनी देह की सुध नहीं रहती और उसमें इतने ध्यान मग्न होकर हम उस काम को करते हैं कि हमको ये अपनी सुध भूल जाती है कि ये हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या थक गए हैं या गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है। कब? जब ये काम हमको करना है, उसका एक लक्ष्य भी है कि हमको कल तक चाहिए, आज तक चाहिए, तो हम सब अपनी एकाग्रता, अपनी जो शक्ति है सब उसमें लगा देते हैं क्योंकि हमको चाहिए, हमारा ये लक्ष्य है और इतनी अर्जेंट भी है, इमरजेंसी भी है, सारी चीजें एक साथ इकट्ठी हो रही हैं। और भगवान के प्रति हम जागरूक नहीं है, पर भगवान के प्रति भी जिसको ऐसी लगन हो जाती है, ये परमहंस की स्थिति का वर्णन है। परमहंस को सब क्यों नहीं चाहिए कुछ भी, क्योंकि वो अपने आप में इतना लय है कि अब वो एक्चुअली उसकी वो स्थिति है कि पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अब परमात्मा उसकी रक्षक है, तो अब उसको कुछ चीज रखने की या संभालने की जरूरत नहीं है। अब उसको जब जरूरत पड़ेगी ऐसे निकलेगी, तो इसीलिए वो चीजों को ग्रहण नहीं करता, नहीं करना चाहिए, नहीं करेगा, क्योंकि कितना इकट्ठा करेगा, कितना बांटेगा। परमहंस क्योंकि कितने लाखों लाखों रुपए सब दे दें, सब मिलके कितने हो गए, लेकिन उतना समर्थ है वो, संकल्प मात्र से न देता दिखेगा न लेता दिखेगा, न दे रहा है न ले रहा है, लेकिन अगर अंदर से संकल्प उठ गया तो बिना कुछ ऐसे दिए दूसरी सृष्टि उत्पन्न कर सकता है। उसमें इतना सामर्थ्य है और वो प्रत्येक जीव में है। लेकिन हमारी जो शक्ति जो है ना बटी हुई है, हमारा जो मन है ना बटा हुआ है, और ये अखंड मन माने और सब जगह से हटके मन एक हो गया अब, और एक मन उसमें लगा हुआ परमात्मा में, तो वो स्वयं परमात्मा है उस वक्त, वो जो चाहे जो कर उस वक्त। और परमहंस की वो स्थिति है कि हर वक्त ही वो उस मस्ती में रहता है, तो वो जब चाहे जो कर सकता है, ये उसके कंट्रोल में है। उन चीजों का आना और उन पर कंट्रोल होना। एक स्थिति में कंट्रोल नहीं होता है, इस स्थिति में कंट्रोल है, पर वो लग रहा है उसको कंट्रोल में नहीं है वो, पर वो होता है। तो ये परमहंस की स्थिति का वर्णन है कि परमहंस को उनके लिए है, ये हमारे लिए थोड़ी। हमें तो सब चाहिए हमें सब चाहिए, पर दूसरे का तो नहीं चाहिए, अपना ही चाहिए। निष्काम कर्म करते हुए जब इतना अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब ये परमहंस बोलते हैं। टेढ़ी खीर, इस खीर को कोई कोई खाता है। परमहंस बनने के लिए निष्काम कर्म, अंतःकरण इतना शुद्ध होना चाहिए। कर्म संन्यास भी उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया, पहले ही हम छोड़ दें कि नहीं हम तो जी बस हमने तो संन्यास ले लिया। कोई लोग स्थूल रूप से भी संन्यास पहले ले लेते हैं और साधन बाद में करते हैं, पर उनको बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि संन्यास पहले ले लिया, अभी किसी चीज का पता नहीं है कि क्या साधन करना है, क्या भजन करना है, और मान अपमान ये सब चीजों को सहन करके ही सन्यासी बनेगा। कुछ ऐसे अपने उसके कारण होते हैं कि पहले ही सन्यास ले लिया, अब उसका मन चंचल हो गया, तो सन्यास ग्रहण करने के बाद में फिर गृहस्थ में आना अपवाद है, वो टिकना मुश्किल है, फिर सन्यासी भी करप्ट होता है। लेकिन अभी कुछ भी नहीं बदलना चाहिए, और जब आप परमहंस हो जाओ तो आपको कुछ छोड़ना ही नहीं पड़ा। इतनी सूक्ष्म गति है कि कपड़े भी नहीं बदलने चाहिए, इतना गुप्त रखा है अपने आप को ये सन्यासी का धर्म है कि वो कोई कारण छोड़े ही नहीं कि इससे पहचाना जाए कि ये सन्यासी है। कपड़े से पहचान में आ जाएगा कि ये कपड़े पहन रखे कोई सन्यासी होगा, उतनी पहचान भी ना छोड़े जब सन्यास पूरा होगा। क्योंकि अगर कहीं ऊंच नीच होती है तो अपने आप को फिर वो करेक्ट कर सकता है ना, उसको एक चांस है। इसलिए सन्यास के भी क्रम है,
पहले सफेद कपड़े पहनो, फिर पीले कपड़े पहनो, फिर गेरुआ वस्त्र पहनो। पीले वस्त्र पहनने का मतलब ये है कि आप अभी वापस गृहस्थ में आ सकते हो। इसलिए एकदम सन्यासी वस्त्र ऐसी प्रथा नहीं है कि एकदम ही सन्यास ले लो या दे दे कोई, ऐसा नहीं है। लेने देने की चीज थोड़ी है, ये अंतर स्थिति है, ये है तो है। तो जब तक वो अंतर स्थिति नहीं आ जाए बहिरंग लेना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अब इस पीले कपड़े पहने तो समझ लीजिए आपका विषय भोग में या किसी चीज में आपका मन चंचल हो गया, आपको चाहिए वो। स्वामी जी बता रहे थे कि एक किसी ने वस्त्र ले लिए और एक हमको कोई पीछे पड़ा हुआ था, महाराज हमको सन्यास दे दो। तो बोले एक दिन हमने देखा वो सन्यासी बैठ के रात को खूब रो रहा था, हमने उसकी आवाज सुनी, भाग के गए, क्या हुआ भाई क्या हुआ? बोले महाराज मेरे घर की याद आ रही है, मैं सन्यास नहीं लेना चाहता, मैं घर जाना चाहता हूँ। क्योंकि किसी कारण से घर में कोई विक्षेप था, घर में कोई कारण था, मान अपमान नहीं सहन कर पाया, सुख दुख नहीं सहन कर पाया, उसके लिए उसने सन्यास ले लिया। जब चाहिए जब ले लो, जब चाहिए जब छोड़ दो, ऐसा नहीं होता है। घर के झमेले से भागने के लिए सन्यासी बना था। अब घर में से समाचार आ रहे हैं, भाई आ जाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे, तो चलो घर। और फिर मोह लोभ अंदर से पूरा गया नहीं, अंतःकरण पूरा शुद्ध हुआ नहीं। एक बोले रो रहा है महाराज मैं घर जाना चाहता हूँ, एक रो रहा है कि महाराज मुझे सन्यासी बना दो। दोनों के कपड़े बदलवा दिए मैंने, बोले तू उसको दे दे, तू उसको दे। तो ये जल्दी करने की चीज ही नहीं है। कर्म संन्यास कर्म करते करते आना चाहिए कि हम कर्म करें और फिर विशेष कर्म करें और तब सन्यासी बने। तो क्या होगा कि हमें उन कर्मों का एहसास होगा, हमें वो उस कर्मों को करते वक्त, छोड़ते वक्त, लेते वक्त जो हमारे को अनुभव होंगे, जो उनकी हमको अभिव्यक्ति होगी, वो हमारा एक्सपीरियंस है, वो हमारी आसक्ति को हटाएंगे। हाँ। अब क्या करना है, एज के हिसाब से। बहुत से लोग बोलते हैं अब हम सन्यासी हो जाएंगे। अरे अभी आपने कुछ किया नहीं, अभी एकदम आप सन्यास बोलो हम सन्यासी हो गए, हम बाहर जाना बंद कर देंगे, वहां जाना बंद कर देंगे। अब मन है ना, वो कभी बहुत समय तक नहीं जाने से रुक गया, लेकिन अरे हम भी जाते तो क्या अच्छा होता, एकदम पलट सकता है। तो ऐसा मौका जब नहीं आएगा जब हम सब जगह अपने आप को छांटो मत। अपने आप को हम यहाँ नहीं जाते, क्यों नहीं जाते भाई, क्या तुम्हारे में क्या विशेषता है, क्यों नहीं जाते, क्यों बंद कर दिया? हे भगवान ऐसी रीति बता दो, सब में रह के सबसे अलग रहूं। सब में तो रहूं पर सबसे अलग रहूं। अभी हम पूर्णता को प्राप्त नहीं है और हम जानबूझ के कर्मों को छोड़ दें तो वो सन्यासी नहीं, वो सन्यास नहीं, उसको सन्यास नहीं बोला जाएगा। सन्यासी को भी अपनी जाके बीच बीच में परीक्षा लेनी चाहिए। अभी हम ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं, वो माला डालेंगे, पैर छुएंगे, अभी कभी ऐसे जाके देखो, ये एक मनोवृत्ति है, ये भी अंतर से खत्म हो जाएगी। कर्म करके फिर सन्यास लो, तो उस छोड़ने से पहले का छोड़ने का आपको अनुभव है। छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा जब छोड़ देना। वो कहा कि अगर उसकी आसक्ति उसमें नहीं है तो करते हुए भी छूटा हुआ है, वो वहां रह के भी छूटा हुआ है। तब उसके लिए वैशाल्य, देवालय, शौचालय एक समान है। तब उसको ये भेद नहीं है, क्योंकि वो आत्मा में लीन है। अब उसको कहीं बैठा दो। अब जब अंतर आत्मा में उसकी मनोवृत्ति लय है, बाहर की उसको सुधि नहीं है, तब उसको कहीं बैठा दो। फिर ना तो उसको गर्मी का पता है, हम देख रहे हैं गर्मी लग रही होगी, सर्दी लग रही होगी, लेकिन वो आत्मा राम में मस्त है। ये परमहंस की स्थिति है। ये कर्म संन्यास पहले से ही अगर कोई लेना चाहे तो वो अधूरा है, कभी भी पथभ्रष्ट हो। वही लोग पथभ्रष्ट होते हैं जिनको अपना अनुभव नहीं होता है। क्योंकि जो सब दौर में से निकल जाएगा, पैसा क्या चीज है, पैसा भी बहुत ज्यादा हो ना, बहुत कम भी हो, बिगड़ जाता है आदमी। लेकिन एक अभाव हमेशा महसूस करना चाहिए। समता माने कि जैसे सब्जी में नमक ज्यादा डाल दो, मिर्ची ज्यादा डाल दो तो क्या होगा, ऐसे ही बहुत ज्यादा पैसा हमारे पास हो तो जैसे नमक ज्यादा डालने से क्या हुआ, पैसा नहीं होने का अनुभव और पैसा कम होने का अनुभव, ज्यादा होने का अनुभव, तो सम वही रहेगा। उसको यूज भी आना चाहिए। पैसे का क्या उपयोग है? कर्म करते करते निष्काम कर्म पे लाके आना, फिर उससे भी संन्यास, तो वो सतह हो जाएगा। आपको करना नहीं पड़ेगा कि यहाँ मत जाओ, कि वहां मत जाओ। एक तो हम जानबूझ के छोड़ते, एक गोली जाके बिठा दो, वो तुमको घर छोड़ जाएंगे।
बोले आप परेशान हो रहे, चलो हम आपको घर छोड़ आते हैं। क्योंकि उसको परेशानी नहीं, उनको परेशानी है, अपने से उनको परेशानी होने लग जाएगी तो वो खुद छोड़ जाएंगे घर। इसका मतलब अब आपके पास जरूरत नहीं है, क्योंकि मनोवृत्ति अंतर है और बहिरंग वृत्ति को बहिरंग चाहिए, तो दोनों का मेल कैसे होगा? नहीं हो सकता। तो छोड़ना कुछ नहीं है, कर्म करते करते अपने आप की कोई ऐसी आइडेंटिटी छोड़ो मत कि जो हमको कोई पहचाने कि ऐसे हैं ये, कपड़े से पहचाने, या बहुत से लोगों को थोड़ी सी बात में ही अपना बगाड़ने लग जाएंगे, ज्ञान तर्क वितर्क करने लग जाएंगे, ये सब टाइम वेस्ट। कर्म सन्यासी, कर्म योग, और अब कौन सी स्थिति थी? परमहंस। परमहंस को कुछ क्यों नहीं चाहिए कि वो उस लेवल पर है, उस स्थिति में है वो कि चाहे तो नया ब्रह्मांड, नए उसकी सृष्टि की रचना कर सकता है बिना कुछ किए, केवल संकल्प से। तो वो अपने साथ कुछ रखते ही नहीं, चल दिए, अंदर से इशारा भर हुआ क्या हो गया। वो लेने वाला जानता है, देने वाला जानता है, बाहर किसी को पता नहीं है। क्यों नहीं पता? कि वो दिखाई नहीं। क्या किया उसने? ये स्थिति परमहंस की है। और एकदम कर्म संन्यास नहीं हो सकता, इसलिए कर्म योग, कर्म करते करते संन्यास पर पहुंचना है। एकदम हम अपने आप को ऐसा बना लें तो हाँ बोलता है, ये सारी अपनी जो आइडेंटिटी है उसको खत्म कर देना। कोई भी कारण से आप पहचाने ना जाओ, और फिर आप भ्रमण करो, फिर भ्रमण करने का अपना एक वो है। बोलो सद्गुरु भगवान।